सम्राट अशोक ने कभी भी किसी भी प्रकार के युद्ध न करने की प्रतिज्ञा की। वह अपने आप में विश्व के इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना थी। साम्राज्य के चरमोत्कर्ष पर पहुंचकर आज तक किसी सम्राट ने इस किस्म का कोई भी उद्घोष नहीं किया था। इस घटना के परिणामों पर प्रकाश डालते हुए इतिहासकारों ने लिखा है, इस युद्ध के बाद राज्य विस्तार का दौर समाप्त हुआ और एक नए युग का सूत्रपात हुआ। यह युग था शांति, सामाजिक प्रगति तथा धार्मिक प्रचार का। यहीं से सैन्य विजय तथा दिग्विजय का युग समाप्त हुआ और आध्यात्मिक विजय के और धम्म विजय का युग प्रारंभ हो गया। तो आइए दोस्तों, आज हम सम्राट अशोक के और बौद्ध धर्म के बारे में बताएंगे। आशा है आपको ये पसंद आएगा। पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक वर्षों में अशोक अपने पूर्वजों की भांति ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। महावंश के अनुसार वह प्रतिदिन 60,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता था और अनेक देवी देवताओं की पूजा करता था। राजतरंगी के अनुसार अशोक के इष्टदेव शिव थे। अशोक जिज्ञासु प्रवृत्ति का व्यक्ति था। राज्यसभा में सभी धर्मों के विद्वान वाद में भाग लेते थे, जैसे ब्राह्मण, दार्शनिक, नीलक्रम, आजीवक, बौद्ध और यूनानी दार्शनिक। एक दिन अशोक ने अपने बड़े भाई सुमन के पुत्र बौद्ध भिक्षु शर्मन निग्रो को देखा तो वह अपने व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुआ। निग्रो के प्रवचन सुनकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। मैगस्थलिप्स के अनुसार वह पूर्ण रूप से बौद्ध बन गया। दिव्यावदान के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। इन अनुयायियों से पता चलता है कि कलिंग के आक्रमण के पूर्व अशोक एक साधारण बौद्ध था और युद्ध की विवशा ने उसको इतना अंतर्घात पहुंचाया कि उसकी अंतरात्मा कहने लगी कि अब बौद्ध धर्म ग्रहण कर लो। बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेने के बाद अशोक के जीवन में अनेक परिवर्तन आए। उसने अहिंसा व सदाचार की नीति अपना ली। अशोक ने मांस भक्षण त्याग दिया। आर्थिक तथा विहार यात्राओं पर रोक लगा दी। वह भगवान बुद्ध की जन्मस्थली होने के कारण लुम्बिनी ग्राम को कर मुक्त कर दिया। केवल 1/8 भाग लेने की घोषणा की। अशोक के बौद्ध अनुयायी होने का परिणाम बैराट राजस्थान का लघु शिलालेख है, जिसमें अशोक स्पष्ट बुद्ध धम्म संगम का अभिनंदन करता है। सारनाथ, सांची तथा कौशाम्बी के लघु स्तंभों पर उत्कीर्ण लेख भी अशोक को बौद्ध होने के स्पष्ट परिणाम देते हैं। सांची से लघु स्तंभ लेख में संघ को चिरस्थायी बनाए रखने की निमित्त भिक्षु भिक्षुणियों को संघ में फूट न डालने की चेतावनी भी अशोक द्वारा दी गई है। यद्यपि अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, फिर भी उसने किसी दूसरे धर्म व संप्रदाय के प्रति अनादर प्रदर्शित नहीं किया था। विभिन्न मतों के अनुसार उसकी सभी धर्मों में उदारता थी। अशोक की नीति से पता चलता है कि वे उनके 12वें अभिलेख में अशोक कहता है, मनुष्य को अपने धर्म का आदर और दूसरे के धर्म का अनादर नहीं करना चाहिए। तो कोई भी अपने संप्रदाय के प्रति और उसकी मुक्ति की लालसा दूसरे धर्म की निंदा करता है, वह वस्तुतः अपने संप्रदाय की कोई बहुत बड़ी हानि पहुंचाता है। लोग एक दूसरे के धर्म को सुने, इससे संप्रदाय में अधिक ज्ञान वाले होंगे, संसार का कल्याण होगा। अशोक का यह कथन सर्वधर्म स्वभाव की नीति का परिचायक है। यही नीति उसके निम्न कार्यों से परिलक्षित होती है। राज्याभिषेक के 12वें वर्ष अशोक ने गया जिला की पहाड़ियों पर आजीवन संप्रदाय के सन्यासियों को निवास हेतु 2 गुफाएं निर्मित कराकर प्रदान की थी, सुदामा गुफा और रणथोपर गुफा। यवन जातीय दुशासक को अशोक ने काठियावाड़ प्रांत में
का गवर्नर जनरल नियुक्त किया था। सुशास्य ने सुदर्शन झील से कई नहरें निकलवाई थी। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था। राज्यद्रोहिणी से पता चलता है कि अशोक ने कश्मीर के विजेश्वर नामक शैव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। अशोक को धार्मिक सहिष्णुता की नीति के संदर्भ में नीलकंठ शास्त्री का कहना है कि अकबर के पूर्व अशोक पहला शासक था जिसने भारतीय राष्ट्र की एकता की समस्या का सामना किया। इसमें उसने अकबर से अधिक सफलता मिली थी क्योंकि उसकी मानव प्रकृति का बेहतर ज्ञान था। वह नया धर्म बनाने या अपने धर्म को फलात स्वीकार कराने के स्थान पर उसे सुसंस्कृत धर्म व्यवस्था को स्वीकार किया था। वह ऐसा मार्ग का अनुसरण किया जिसने स्वस्थ और सुव्यवस्थित विकास की आशा थी। सहिष्णुता के मार्ग पर वह कभी विचलित नहीं हुआ। वस्तुतः अशोक का धम्म सभी धर्मों का सार था। मानव के कल्याण और अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए किए गए प्रयासों के कारण अशोक का नाम समस्त विश्व में प्रसिद्ध है। जिन सिद्धांतों का पालन से नैतिक उत्थान संभव था, अशोक के लेखों ने उन्हें अशोक के धम्म की संज्ञा दी है। धम्म संस्कृत के शब्द का ही एक प्राकृत रूपांतर है। अशोक के संदर्भ में धम्म का महत्व इसलिए अधिक बढ़ जाता है कि इसी धम्म और उसके प्रचार ने अशोक को न केवल भारत बल्कि विश्व इतिहास में प्रसिद्ध बना दिया। अशोक के दूसरे स्तंभ लेख में स्वयं वह प्रश्न करता है, क्यों चू धम्मे, अर्थात धम्म क्या है। दूसरे और सातवें स्तंभ लेख में इस प्रश्न का उत्तर भी स्वयं ही उसके द्वारा दिया गया है। उत्तर क्या है? उपासिन्वे बहु कथाए दया दाने सच्चे सोचवे मादावे साधवे च। मैं अशोक ने हमें उन गुणों की को सिखाया जिनमें धर्म का निर्माण करते हैं, अर्थात धम्म, अल्प पाप, अत्यधिक कल्याण, दया, दान, सात्विकता, पवित्रता, मृदुता आदि। अर्थात अशोक ने युक्त सभी गुणों का संचय धम्म में माना है। साथ ही अशोक ने यह भी बताया है कि इन गुणों का व्यवहार में लाने से अगर लिखित नहीं होगा, प्राणियों की हत्या न करना, प्राणियों को क्षति न पहुंचाना, माता पिता की सेवा करना, वृद्धों की सेवा करना, गुरुजनों का सम्मान करना, प्रिय मित्रों, परिचितों, ब्राह्मणों तथा श्रावणों के साथ अच्छा व्यवहार करना, दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, अल्प संचय, सभी साधनों का उल्लेख प्रत्येक स्तंभ पर किया गया है। सभी धर्म स्वीकारात्मक पक्ष हैं। यह इन पक्षों के साथ साथ अशोक के कुछ धर्म के कुछ निषेधात्मक पहलू भी हैं, जैसे उग्रता और प्रचंडता, निष्ठुरता, क्रोध, गर्व, ईर्ष्या। ये दुर्गुण व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रगति के बाधक होते हैं। इन्हें अनियोग कहा जाता है। तृतीय स्तंभ लेख में अशोक ने असीनव को पाप कहा है। मनुष्य को असीनव की ओर ले जाने वाली सभी कुप्रवृत्तियों से बचना चाहिए। इसलिए अशोक धम्म का पूर्ण पालन तभी हो सकता है जब मनुष्य स्वीकारात्मक प्रश्नों पर अमल करे, निषेधात्मक पक्षों पर अपने आप स्वतंत्र रखे। धम्म के पालन के साथ साथ अशोक ने तुलना सामान्य दान से करते हुए कहा है। धम्म दान को श्रेष्ठ बताया गया है। 13वें शिलालेख में अशोक ने धम्म पर विजय पर जोर दिया है। रोमिल्ला थापर धम्म की कल्पना को अशोक की निजी कल्पना मानती हैं, किंतु अशोक के शिलालेखों में धम्म की जो बातें वर्णित हैं उनसे स्पष्ट है कि वे पूर्ण रूप से बौद्ध ग्रंथों से ली गई हैं। यहाँ तक कि अशोक ने दूसरे और सातवें स्तंभ लेख में धम्म की परिभाषा दी है। वह राहुलोवाद मनु सूत्र से ली गई है। इस
को गेह विजय भी कहा जाता है, अर्थात ग्रंथों के लिए अनुशासनात्मक ग्रंथ। अतः अशोक के दम का मूल्य उद्देश्य मानव का कल्याण है। जय हिंद।